प्रिय मित्राणि नमस्काराः। एकादश कक्षायाः भास्वती इति संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य अध्ययने भवतां स्वागतम्। अद्य अहं पाठ्य पुस्तकस्य प्रथमः पाठः पठामि। पाठस्य नाम अस्ति कुशल प्रशासनम्। प्रिय छात्रा, अयं पाठः वाल्मीकि विरचिते रामायणस्य भागः अस्ति। कुशल प्रशासनम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग को कच्चित सर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व साहित्य में कुशल प्रशासन गुड गवर्नेंस का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। जब भरत जी श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तब श्री राम उनसे राज्य के कुशल क्षेम के विषय में जो प्रश्न पूछते हैं, वे वास्तव में एक आदर्श शासन व्यवस्था के सिद्धांत है। श्लोकानाम उच्चारणम। जटिलं चिरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दूरदर्शं युगान्ते भास्करं। प्रथम श्लोकस्य अन्वय। रामः जटिलं चिरवसनं प्राञ्जलिं भुवि पतितं युगान्ते भास्करं यथा दूरदर्शम ददर्श। शब्दार्थ। जटिलम जटा धारण किए हुए, चीरवसनम वल्कल वस्त्र पहने, प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए, पतितम गिरा हुआ, ददर्श देखा, दूरदर्शम देखने में कठिन, युगांते प्रलय काल में, भास्करम सूर्य। हिंदी अनुवाद। श्री राम ने जटाधारी वल्कल वस्त्र पहने, हाथ जोड़े धरती पर गिरे हुए भरत को देखा। जैसे प्रलय काल में सूर्य दिखाई देना कठिन होता है। भावार्थ। भरत वनवास में भाई राम से मिलने आए हैं। वे राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के समान जटाधारी और वल्कल धारण किए हुए हैं। राम उन्हें देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि भरत की ये दशा उनके वियोग के कारण हुई है। प्रलयकालीन सूर्य के समान भरत को देखना कठिन हो रहा था। पदच्छेद है। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामः दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। संधि विच्छेद। ददर्श दृश्य धन लिट, दूरदर्शम दुह धन दृशम। कथेचिद् विज्ञायि विवाणे वदिनं कृशं भ्रात्रं भरतं रामः परिजग्राहे। शब्दार्थ। कथेचित किसी प्रकार, अभिविज्ञाय पहचान कर, विवर्ण वदनम फीके मुंह वाला, कृशम दुबला पतला, भ्रात्रम भाई को, परिजग्राह ग्रहण किया, पाणिना हाथ में। अन्वय। राम है कथेचित अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रात्रम भरतम पाणिना परिजग्राह। हिंदी अनुवाद। श्री राम ने किसी प्रकार पहचान कर फीके मुंह वाले दुबले पतले भाई भरत को हाथ से पकड़ लिया। भावार्थ। भरत के वनवासी वेश और दुबले पतले शरीर को देखकर राम को पहचानने में कठिनाई हुई। उनके मुख पर राजसी तेज नहीं था, बल्कि विरह के कारण वह फीका पड़ा हुआ शरीर था। राम ने उन्हें स्नेह से हाथ पकड़कर उठाया। पदच्छेद। कथेचित अभिविज्ञाय विवर्णवद
विवर्णवदनं कृशं धात्रं भर्तं रामः परिजग्राह पाणिना संधिविच्छेद कथेचित् कथाचित् अभिविज्ञाय अभिधन विज्ञाय परिजग्राह परिधन जग्राह आघ्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वजे च राघवम् अंके भरतमारोपे परिप्रच्छत् सादरम्। शब्दार्थ आघ्राय सूंघ कर, मूर्धनी सिर पर, परिष्वजे आलिंगन करके, राघवम रघुवंशी, अंके गोद में, आरोपे बैठाकर, प्रेय प्रच्छद पूछा, सादरम आदर सहित, अन्वय राम है तम राघवम मूर्धनि आघ्राय च परिष्वजे भरतम अंके आरोपे सादरम प्रेय प्रच्छद। हिंदी अनुवाद। श्री राम ने उस रघुवंशी भरत के सिर को सूंघा, आलिंगन किया, गोद में बैठाकर आदर पूर्वक पूछा। भावार्थ, राम ने भरत के प्रति अपने अगाध स्नेह का प्रदर्शन किया। सिर सूंघना और गोद में बैठाना भारत के प्रति अत्यंत स्नेह और आशीर्वाद की भावना को दर्शाता है। इसके बाद में आदर पूर्वक राज्य के प्रशासन के बारे में पूछने लगे। पदच्छेद। आघ्राय राम है तम मूर्धनि परिष्वजे च राघवम अंके भरतम आरोपे प्रेप्रच्छत् सादरम। संधि विच्छेद। रामस्तम राम है धन तमः प्रेप्रच्छत् परिधन अपृच्छत् सादरम सधन आदरम। कचिदात्मशमा सूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चैङ्गिगतयाश्च शब्दार्थ। कचित क्या, आत्मक्षमा अपने सम्मान, सूरः वीर, श्रुतवंत शास्त्र पढ़े हुए, जितेंद्रियः इंद्रियों को वश में करने वाले, कुलीनः कुलीन, इंगितज्ञ भाव जानने वाले, तातः हे तात, मंत्रिणः मंत्री, अन्वे हे तातः कचित आत्मक्षमा शूरा श्रुतवंत जितेंद्रियः कुलीनः च इंगितज्ञ च मंत्रिणा कृतः। हिंदी अनुवाद। हे तातय, क्या तुमने अपने सम्मान वीर, शास्त्रज्ञ, इंद्रियों को जीतने वाले, कुलीन और भाव जानने वाले मंत्री नियुक्त किए हैं? भावार्थ, राजा के मंत्री उसके सबसे महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। राम पूछते हैं कि क्या मंत्री स्वयं के सम्मान योग्य, सूरवीर, शास्त्रज्ञ, संयमी, कुलीन और दूसरों के मन की बात जानने वाले हैं? ये सभी गुण एक आदर्श मंत्री में होने चाहिए। पदच्छेद। कच्चित् आत्मक्षमाः शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः कुलीनाः च इंगितज्ञाः च कृताः ते तात मंत्रिणः। संधि विच्छेद। कच्चित् कत् धन चीत, जितेन्द्रिया जीत धन इंद्रिया, कुलीनाश्च इंगिताश्च कुलीना च इंगिताज्ञाः धन च। मंत्रो विजय मूलमहि राज्ञां भवति राघवे सुसंवृतो मंत्री धूरैर् मातयै शास्त्र कोविदै। शब्दार्थ। मंत्र है मंत्रणा, विजय मूलम विजय का मूल,
राज्ञाम राजाओं का राघव, हे रघुवंशी, सुसंवृत है, सुयोगी रूप से सुशोभित, मंत्र धूरई, मंत्रणा का भार वहन करने वाले, अमात्यई, अमात्यों द्वारा, शास्त्र कोविदई, शास्त्रों के ज्ञाताओं द्वारा, अन्वय, हे राघव, राज्ञाम विजय मूलम मंत्रम ही भवति, त्वं शास्त्र कोविदई, मंत्र धूरई, अमात्यई, सुसंवृत है असि। हिंदी अनुवाद। हे राघव, राजाओं की विजय का मूल मंत्रणा ही है। क्या तुम शास्त्रों के ज्ञाता, मंत्रणा का भार वहन करने वाले, अमात्यों से सुयोग्य रूप से सुशोभित हो? भावार्थ। राम कहते हैं कि किसी भी राज्य की सफलता और विजय का आधार उसकी मंत्रणा अर्थात नीति निर्धारण होती है। यदि मंत्री शास्त्रज्ञ और अनुभवी हो तो राज्य सुरक्षित और समृद्ध रहता है। राम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भरत ने ऐसे ही योग्य मंत्रियों को अपने साथ जोड़ा है। पदच्छेद। मंत्र है ही, विजय मूलम ही राज्ञाम भवति, राघव सुसंवृत है, मंत्र धूरई, अमात्यई, शास्त्र कोविदई। संधि विच्छेद। मंत्र धूरैरमात्यई, मंत्र धूरई, धन अमात्यई, शास्त्र कोविदई, शास्त्र धन कोविदई। कचिन् निद्रावशमनसि, कचित् काले अभिबुध्यसे, कचित् चाप्ररात्रिषु चिन्तयेऽर्थनैपुणम्। शब्दार्थ। निद्रावशम, नींद के वश, नैशी नहीं जाते, काले समय पर, अवबुद्धि से जागते हो, अपर रात्रेषु रात के अंतिम प्रहरों में, चिंतय से चिंतन करते हो, अर्थम राज्य के कल्याण का, अनैपुणम अकुशलता पूर्वक। अन्वय। कच्चित निद्रावशम न ऐसी, कच्चित काले अवबुध्येषु, कच्चित च अपरात्रेषु, अर्थम अनैपुणम चिंतयसे। हिंदी अनुवाद। क्या तुम नींद के वश नहीं हो जाते? क्या समय पर जाग जाते हो? और क्या रात के अंतिम प्रहरों में राज्य के कल्याण का कुशलता पूर्वक चिंतन करते हो? भावार्थ। एक राजा को आलसी नहीं होना चाहिए। राम पूछते हैं कि क्या भरत नींद में डूबे नहीं रहते, समय पर जागते हैं और रात के अंतिम पहर जब मन शांत होता है में राज्य के कल्याण के लिए गहन चिंतन करते हैं। ये एक आदर्श शासक की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। पदच्छेद। कचित निद्रावशम न एषि, कच्चित् काले अवबुध्यसे, कच्चित् च अपररात्रेषु चिन्तयसे, अर्थम अनैपुणम। संधि विच्छेद। कचिन् निद्रावशम, कच्चित् धन निद्रावशम, न ऐषि न धनेषि, काले अवबुध्यसे, काले धन अवबुध्यसे, कचिच्च पररात्रेषु, कचित् धन च। कचिन् मन्त्रयेस्य नैके, कचिन् बहुभिषः, कचित्ते मन्त्रितो मन्त्रो, राष्ट्रं न परिधावति। शब्दार्थ। मंत्रिय से मंत्रणा करते हो, नैक अकेले नहीं, बहु भी बहुतों के साथ, ते तुम्हारा मंत्रित मंत्रणा किया हुआ मंत्र है, गुप्त विचार है, परिधावती फैलता है। अन्वय। कच्चित न एक मंत्रिय से, कच्चित न बहु भी सह मंत्रिय से, कच्चित्ते मंत्रित मंत्र राष्ट्रम न परिधावती। हिंदी अनुवाद। क्या तुम अकेले मंत्रणा नहीं करते? क्या बहुतों के साथ मंत्रणा नहीं करते?
क्या तुम्हारी मंत्रणा किया हुआ गुप्त विचार राष्ट्र में नहीं फैलता? भावार्थ, राज्य की गुप्त नीतियों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। राम 3 प्रश्न पूछते हैं। क्या मंत्रणा न तो अकेले की जाती है जिससे एक पक्षीय निर्णय हो, न ही भूतों के साथ जिससे गोपनीयता भंग हो, और क्या निर्णय गुप्त करते हैं? गुप्त मंत्रणा का फैलना राज्य के लिए हानिकारक है। पदच्छेद कच्चित मंत्रिय से न एक है, कच्चित न बहुबी सह कच्चित ते मंत्रिते मंत्र है राष्ट्रम न परिधावति। संधि विच्छेद कंचिन मंत्रये से कच्चित धन मंत्रये से नैक न धन एक है। कचिदियर्थं विनिश्चिते लघुमूलं महोदयम् क्षिप्रमोरवसे कर्मणे दीर्घये राघव। शब्दार्थ अर्थम कार्ये विनिश्चिते निश्चय करके, लघु मूलम अल्प साधन वाला, महोदयम महान उद्देश्य वाला, क्षिप्रम शीघ्र, आरभ से आरंभ करते हो, कर्म कार्य दीर्घयसी विलंब करते हो, राघव हे राघव, अन्वे हे राघव, कच्चिते लघु मूलम महोदयम अर्थम विनिश्चिते कर्म क्षिप्रम आरभ से न दीर्घयसी। हिंदी अनुवाद। हे राघव, क्या अल्प साधना से महान उद्देश्य वाले कार्य का निश्चय करके उसे शीघ्र आरंभ करते हो, विलंब नहीं करते? भावार्थ, एक कुशल शासक अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय लेता है। राम पूछते हैं कि क्या भरत ऐसे कार्यों को जिनमें कम साधनों से बड़ा लाभ हो सकता है, देर न करके शीघ्र आरंभ कर देते हैं? विलंब से अवसर हाथ से निकल सकता है और लाभ अन्य को मिल सकता है। पदच्छेद कच्चित अर्थम विनिश्चिते लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम आरभ से कर्म न दीर्घयसी राघव। संधि विच्छेद विनिश्चिते विधन निधन ची ते प्रत्यय महोदय महत धन उदयम। कचित् सहस्रान् मूर्खाणामेकम् इच्छसि पण्डितम् पण्डितो हयति कृच्छ्रेषु कुर्यानिः श्रेषं महत्। शब्दार्थ सहस्त्रार्थ हजारों में से, मूर्खाणाम मूर्खों के, एकम एक को, इच्छसी चाहते हो, पंडितम विद्वान, अर्थ कृच्छ्रेषु धन की कठिनाइयों में, कुर्यात करे, निःश्रेयसम कल्याण, महत महान, अन्वे कचित सहस्त्रात् मूर्खाणाम एकम पंडितम इच्छसि पंडितः ही अर्थ कृच्छ्रेषु महत निःश्रेयसम कुर्यात। हिंदी अनुवाद। क्या तुम हजारों मूर्खों में से एक विद्वान को चाहते हो? क्योंकि विद्वान ही धन की कठिनाइयों में महान कल्याण कर सकता है। भावार्थ, गुणवत्ता संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। राम कहते हैं कि हजारों मूर्खों की बजाय एक विद्वान अधिक मूल्यवान है, क्योंकि संकट के समय केवल विद्वान ही बुद्धि से मार्ग निकाल सकता है और राज्य का कल्याण कर सकता है। मंत्री चयन में योग्यता प्राथमिकता होनी चाहिए। पदच्छेद कच्चित सहस्त्रात् मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितः ही अर्थकृच्छ्रेषु कुर्यात् निःश्रेयसम महत्। संधि विच्छेद कच्चित सहस्रान् कच्चित धन सहस्त्रात् मूर्खाणाम एकम मूर्खाणाम धन एकम अर्थकृच्छ्रेषु ही धन
अर्थक्रीचेषु कुर्यानि हि श्रेषं कुर्यात् धन निह श्रेषम्। एको अप्येमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्राप्यन् महतीं श्रियम्। शब्दार्थ एक है, एक अपि भी, अमात्य मंत्री, मेधावी बुद्धिमान, सूर है वीर है, दक्ष है चतुर है, विचक्षण है कुशल है, राजानम राजा को, राजपुत्रम राजकुमार को, वा अथवा प्राप्येत प्राप्त करा दे, महतिम महान, श्रियम संपत्ति। अन्वय एक अपि मेधावी सूर दक्ष विचक्षण अमात्य राजानम राजपुत्रम वा महतिम श्रियम प्राप्येत। हिंदी अनुवाद एक भी बुद्धिमान वीर चतुर कुशल अमात्य राजा अथवा राजकुमार को महान ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता है। भावार्थ एक योग्य मंत्री की शक्ति अपरिमित होती है। राम कहते हैं कि यदि एक भी मंत्री बुद्धिमान, साहसी, चतुर और दूरदर्शी हो तो वह अकेले ही राजा या राजकुमार को महान संपत्ति और ऐश्वर्य दिला सकता है। गुणवान व्यक्ति की क्षमता अद्भुत होती है। पदच्छेद एक है, अपि अमात्य मेधावी सूर है, दक्ष है, विचक्षण है, राजानम राजपुत्रम वा प्राप्येत महतिम श्रियम। संधि विच्छेद एको अपि मात्य, एक है धन अपि धन अमात्य। कचिनि मुख्या महत्सवेव मध्यमेषु च मध्यमा जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तद्योजिता। शब्दार्थ मुख्यान श्रेष्ठ, महत्सु महान कार्यों में, एव ही मध्यमेषु मध्यम कार्यों में, मध्यमः मध्यम योग्यता वाले, जघन्यान निकृष्ट, जघन्येषु निकृष्ट कार्यों में, भृत्यान सेवकों को, तात हे तात योजिता नियुक्त किए। अन्वय हे तात कचित मुख्यान महत्सु एव मध्यमेषु मध्यमः जघन्येषु च जघन्यान भृत्यान योजिता। हिंदी अनुवाद हे तात क्या श्रेष्ठ लोगों को महान कार्यों में, मध्यम योग्यता वालों को मध्यम कार्यों में और निकृष्ट लोगों को निकृष्ट कार्यों में नियुक्त किया है। भावार्थ कार्य और व्यक्ति की योग्यता का मेल आवश्यक है। राम पूछते हैं कि क्या श्रेष्ठ व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कार्यों में, मध्यम योग्यता वालों को साधारण कार्यों में और निकृष्ट लोगों को साधारण सेवा कार्यों में लगाया गया है। योग्यता से अधिक या कर्म कम या कार्य देना अनुचित है। पदच्छेद कचित मुख्यान महत्सु एव मध्यमेषु च मध्यमा जघन्यान च जघन्येषु भृत्यान ते तात योजिता। संधि विच्छेद कंचिन मुख्यान कचित धन मुख्यान महस्वेव महस्सु धन एव। अमात्यानुपदाति तान् पितृ पैतामहाचूची श्रेष्ठेषु कचित्वं नियोजयसि कर्मसु। शब्दार्थ अमात्यान अमात्यों को, उपधातितान परीक्षा में खरे उतरे हुए, वृतान अनुभवी, पैता महान
पिता पितामह के समय से सेवा करने वाले सुचिन्ह पवित्र श्रेष्ठान श्रेष्ठ श्रेष्ठेषु श्रेष्ठ कार्यों में नियोजियसी नियुक्त करते हो। अन्वे कचित्त्वम उपधाति तान वेदान पैता महान सूचिम एमात्यान श्रेष्ठसु कर्मसु श्रेष्ठान नियोजियसी। हिंदी अनुवाद। क्या तुम परीक्षा में खरे उतरे? वृद्ध पैतृक के पवित्र अमात्यों को श्रेष्ठ कार्यों में श्रेष्ठ रूप से नियुक्त करते हो। भावार्थ। मंत्रियों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। राम पूछते हैं कि क्या वे मंत्री जो परीक्षा में खरे उतरे हो, अनुभवी हो, पिता और दादा के समय से सेवा कर रहे हो और पवित्र चरित्र वाले हो, उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त किया गया है। अनुभव और ईमानदारी अमूल्य है। पदच्छेद। अमात्यान उपधातितान वृद्धान पैता महान सुचिन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कचित त्वम नियोजयसि कर्मसु। संधि विच्छेद। अमात्यानुपधातितान अमात्यान धन उपधातितान वृद्धान पैता महाय सुचिन वृद्धान धन पैता महान धन सुचिन। कचिद् दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमाच्छुचि कुलीनश्च चानुरक्तश्च दक्षः सेनापति कृत। शब्दार्थ। धृष्ट साहसी सूर है, वीर, धृतिमान धैर्यवान, मतिमान बुद्धिमान, सुचि पवित्र, कुलीन है कुलीन अनुरक्त वफादार, दक्ष है चतुर है, सेनापति सेनापति, कृत्य किया गया। अन्वय। कचित् दृष्ट च सूर च धृतिमान मतिमान सूची कुलीनः च अनुरक्तः च दक्षः सेनापति कृत। हिंदी अनुवाद। क्या साहसी, वीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, अनुरक्त और चतुर सेनापति नियुक्त किया गया है। भावार्थ। सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अनेक गुणों से युक्त होना चाहिए। राम सेनापति के लिए 8 गुण बताते हैं। साहस, वीरता, धैर्य, बुद्धि, पवित्रता, कुलीनता, निष्ठा और कुशलता। इन गुणों से युक्त सेनापति ही राज्य की रक्षा कर सकता है। पदच्छेद। कचित् दृष्ट च सूरः च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीन च अनुरक्त च दक्षः सेनापतिः कृत। संधि विच्छेद। कचित् दृष्टश्च कचित् धन दृष्टः धन च धृतिमान मतिमाच्छुचि धृतिमान धन मतिमान धन सूचि कुलीनश्च अनुरक्तश्च कुलीनः धन च धन अनुरक्तः धन च। कचित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्ति कालं दातव्यं तदासि न विलम्बसे। शब्दार्थ। बलस्य सेना को, भक्तम भोजनम, वेतनम वेतन, यथोचितम उचित रूप से, संप्राप्त कालम समय पर, दातव्यम देने योग्य, ददासी देते हो, विलंब से विलंब करते हो। अन्वय। कचित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम कालाति कर्मणा च चेवि। हिंदी अनुवाद। क्या सेना को भोजन और वेतन उचित रूप से समय पर देने योग्य देते हो, विलंब नहीं करते? भावार्थ।
सेना और कर्मचारियों के प्रति राजा का कर्तव्य है कि उन्हें समय पर उचित वेतन और भोजन दिया जाए। राम पूछते हैं कि क्या भरत इसे समय पर देते हैं और विलंब नहीं करते। सेवकों के प्रति यह न्याय संगत व्यवहार राज्य की शिथिलता के लिए आवश्यक है। पदच्छेद कचित बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। संधि विच्छेद कचित बलस्य कचित धन बलस्य संप्राप्त कालं समधन प्राप्त धन कालम। कालाति कर्मणा च चेवि भक्ति वेतनयोर्भृता भ्रतुर्पेति कुप्यन्ति सोऽनर्थः महान् स्मृतः। शब्दार्थ कालातिक्रमणात् विलंब से भक्त वेतनियों भोजन और वेतन में भृता सेवक भृतुः स्वामी से अपि भी अति कुपियंती अत्यधिक क्रोधित होते हैं। अनर्थ है अनर्थ सुमहान बहुत बड़ा स्मृत है कहा गया है। अन्वे भक्त वेतनियो हो कालातिक्रमणात् एवं भृता भृतु अपि अति कुपियंती सह सुमहान अनर्थ है स्मृत है। हिंदी अनुवाद भोजन और वेतन में विलंब होने से ही सेवक अपने स्वामी से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ कहा गया है। भावार्थ वेतन और भोजन में विलंब का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। राम कहते हैं कि इससे सेवक अपने स्वामी से भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, जिससे विद्रोह और अराजकता उत्पन्न होती है। यह एक बहुत बड़ा अनर्थ है। इसलिए राजा को सेवकों के प्रति समय पर देनदारी पूरी करनी चाहिए। पदच्छेद कालातिक्रमणात् च एव भक्त वेतनियोः भृता भर्तुः अपि अति कुपियन्ति सह अनर्थ है सुमहान स्मृत है। संधि विच्छेद कालातिक्रमणात् च एव कालातिक्रमणात् धन च धन एव भ्रतुरपि कुपियन्ति भ्रतुः धनपि धनति कुपियन्ति सोऽनर्थ है स धन अनर्थ है। धन्यवाद।